जावेद अख्तर द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले में आज कंगना रनौत अंधेरी कोर्ट पहुंची, लेकिन कोर्ट में उन्होंने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। जावेद अख्तर पर एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंगना रनौत के वकील रिजवान जी हैं। रिजवान सर, आज कंगना रनौत कोर्ट में हाजिर हुई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बेहद गंभीर आरोप लगाया। आखिरकार क्यों? देखिए, कंगना आज हाजिर हुई है बिकॉज जज साहब बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि कंगना नहीं आएंगी तो अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। हालांकि ये केस कोई अरेस्ट वारंट का केस था नहीं। द फैक्ट्स ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी ओवरलुक्ड कि ये बेलेबल मैटर था, नॉन कॉग्निजेबल था, कंपाउंडेबल था और प्राइवेट मैटर था। छोटा सा मैटर होने के बावजूद, और जबकि कंगना हर डेट पे रिप्रेजेंट हुई है वकीलों के थ्रू, मेरे ऑफिस के थ्रू, इसके बावजूद उन्होंने जो 2 दफा थ्रेटन किया कंगना को कि मैं अरेस्ट वारंट इशू करूंगा मीडिया के सामने टू ग्रैब आई बॉल्स, और जिस वजह से हमको बहुत ठेस पहुंची है, हमारा इंजरी हुआ है, सेक्शन 44 में डिफाइंड है इंजरी। तो कंगना वॉज नॉट कंफर्टेबल मूविंग बिफोर दिस जज एनी फर्दर। तो हमने जो काउंटर कंप्लेंट नहीं, उसको काउंटर कंप्लेंट नहीं बोलूंगा, कंप्लेंट ऑन मेरिट्स बोलूंगा, जो जावेद अख्तर साहब का खुद का केस है जिसमें वेरिफिकेशन ऑन ओथ हुआ है, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है जो जज साहब ने मांगा था, वो दोनों हमको फेवर करता है एक हिसाब से। रंगोली का तो कंगना की बहन जो उस दिन मौजूद थी उनके साथ में, उनका तो स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं किया पुलिस ने। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए कि एग्जैक्टली क्या हुआ उस दिन पे, और क्यों रंगोली ने और कंगना ने कई दफा मीडिया में बोला है ये बात, वो सब चीजें बाहर आने के लिए हमने अपना कंप्लेंट फाइल किया है। अब ये केस जो फाइल हुआ ऑन मेरिट्स, उसमें क्लियरली दिख रहा है केस ऑफ एक्सटॉर्शन, बिकॉज आपने बोला है अपॉलॉजी के लिए, और आपका खुद का पुलिस जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, जो पुलिस स्टेटमेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, उसमें भी बोला जा रहा है कि कंगना को बोला था कि क्या बोलते हैं आप, अपॉलॉजी दो। और उस मैटर में जिसमें जावेद अख्तर साहब का कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो जब आपका कोई लेना देना नहीं था, कोई रोल नहीं था, तो आप कोई 2 लड़कियों को, औरतों को अपने घर पे नहीं बुलाना चाहिए था रात में इस तरीके से सेल्फ अपॉइंटेड मीडिएटर बन के। और वो खुद बोलते हैं कि वो आई मगर मेरी बात नहीं सुनी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या घटना हुई और किसका केस बनता है, कौन सा केस स्ट्रांग है, वो जाहिर से बाहर आएगा। क्या ये मामला उस वक्त का है जब ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का मामला चल रहा था? उस मामले में मीडिएटर की बात उन्होंने की थी। उस मामले को लेकर आप लोग का आक्षेप है कि जबरन मीडिएटर का भूमिका निभाया और महिलाओं को बुलाया अपने घर पर? यस, ये मैटर उस टाइम का है जब जावेद अख्तर साहब ने बिन बुलाए और बगैर कोई रिक्वेस्ट, बगैर कोई कंसेंट के खुद घुस गए मैटर में, और सेल्फ अपॉइंटेड मीडिएटर बन के घर पे लोगों को बुलाया और धमकाया। ये मेरे क्लाइंट का कहना है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कुछ हद तक हमको सपोर्ट करता है उसमें। और जावेद अख्तर साहब का खुद का स्टेटमेंट कि मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं फिर भी कंगना को और उसकी बहन को बुलाया था घर में, और कंगना मेरी बात नहीं सुनी और चली गई। ये सारी चीजें हमको फेवर करती हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो विटनेस स्टेटमेंट था वो रंगोली का, वो अभी आएगा रिकॉर्ड पे, तो उससे जाहिर सी बात है काफी सच्चाई बाहर आएगी। तो दोनों कंप्लेंट साथ में चलेंगे, जज जो भी असाइन होंगे उनके पास। डिफेमेशन मामले में आप लोगों ने नाराजगी जताई है कि इस कोर्ट पर अभी भरोसा नहीं है, और आप लोग ने केस ट्रांसफर, सीएम के पास में केस ट्रांसफर करने की मांग की है। जरा उस पर बताएं कि क्यों आखिरकार? देखिए, कोई भी डिफेमेशन का केस, अगर आप कोर्ट में मौजूद थे तो हमारे पहले भी डिफेमेशन के केसेस चल रहे थे। आपने देखे 2-2 साल तक कोई अपियर नहीं हो रहा है, जज साहब बहुत कंपोज बैठे हुए थे। हमारे केस में हम हर दफा अपियर हुए, जज साहब ने शॉर्ट डेट्स दिए। शॉर्ट डेट्स देने के बाद, हम अपियर होने के बाद, बेल पे होने के बाद में भी वो घड़ी लूज स्टेटमेंट्स दे रहे मीडिया को, अरेस्ट वारंट इशू करूंगा। जज साहब का पर्सनल केस नहीं है ये थर्ड पार्टी का केस है। इसमें जज साहब को नॉन बायस माइंड से होना चाहिए, जो प्रोसीजर्स ऑफ लॉ है वो फॉलो करने चाहिए। कोई ऑर्डर नहीं है रिकॉर्ड पे विच सेज की कंगना की मौजूदगी क्यों चाहिए उनको, जब मैटर आगे बढ़ सकता है इतने छोटे से मामले में, डिफेमेशन के मामले में, जिसको मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिफेमेशन है, कंपाउंडेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और प्राइवेट है। इस केस में कोई रीजंस नहीं था, सफिशिएंट कॉज एंड रीजन नहीं था जज साहब को इस तरीके से बिहेव करना, मीडिया के सामने लूज स्टेटमेंट देना अरेस्ट वारंट का, जिस वजह से कंगना पूरा फेथ लूज कर चुकी है इस जज के सामने। 1 अक्टूबर को कौन से मामले की सुनवाई होगी? 15 नवंबर को किस मामले की सुनवाई होगी? 1 अक्टूबर को सीएमएम साहब के पास ये मैटर जाएगा। सीएमएम साहब सुनेंगे कि भाई हमारी ग्रीवेंसेस क्या है, हम ये जज साहब के पास क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी डाले हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं इस तरीके के मामले में, कि क्या ये जज साहब ने जो किया सही था कि गलत था। अगर सही नहीं था, गलत था, तब उस हिसाब से वो अपना पास करेंगे ऑर्डर और फिर जज को चेंज करेंगे। 15 तारीख को तो इसी जज साहब के पास फिर से मैटर आएगा, अगर चेंज नहीं हुआ तो मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान सर। रिजवान सिद्दीकी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनका इस कोर्ट पर विश्वास नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।